पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पढ़ेंगे 7 अध्याय न्यायों की किताब। गिदोन की मिदानियों पर विजय। तब गिदोन जो यरूबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद पहाड़ सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर माके नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को उनके हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। और तब 22,000 लौट गए, केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूँगा, और जिस किसी के विषय में मैं तुझसे कहूँ ये तेरे संग चलें वह तो तेरे संग चलें, और जिनके विषय में मैं कहूँ वे तेरे संग ना जाए और वे ना जाए, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से अपने पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुँह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पिया उनको तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट कर जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इस्राएल के अन्य सब पुरुषों को अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिदान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरा हो तो अपने सेवक पूरा को संग ले छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उनके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के शोर पर से उतर गया। मिदानी और अमलेकी सब पूर्वी लोग जो टिड्डियों के समान बहुत थे तराई में फैले पड़े थे। उनके ऊँट समुद्र तट की बालू के किरणों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूँ कह रहा था, सुन मैंने स्वप्न में क्या देखा कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिदान की छावनी में आई और डेरे के पास ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गई, और उसको ऐसा उल्ट दिया कि वह डेरा गिर पड़ा रहा। तब उसके संगी ने उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिदान की सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया, इस्राएल की छावनी से लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और थाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल दी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के शोर पर पहुंचूं तब मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना, यहोवा और गिदोन की तलवार। बीच वाले पहर के आरंभ में यों ही पहरुओं को बदली हो गई थी। यों ही गिदोन अपने संग
पुरुष समेत छावनी के शोर पर गया, नरसिंगे को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। सब सेना के लोग दौड़ने लगे। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की और बेतशीता तक और तबात के पास और आबेल मलोहा तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनशे के सारे देश में इकट्ठे होकर मैदानियों के पीछे पड़े। और गिदोन ने अप्रैम के सब पहाड़ी देश में ये कहने को दूत भेज दिए, मैदानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यरदन नदी की घाटी की शेतवारा बेतवारा तक उनसे पहले अपने वश में कर लो। तब सब प्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यरदन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने आरेब और ज़ेब नामक मैदान के 2 हाकिमों को पकड़ा, ओरेब को ओरेब नामक चट्टान पर और ज़ेब को ज़ेब नामक दाखरस के कुंड पर घात किया। और वे मैदानियों के पीछे पड़े और आरेब और ज़ेब के सिर जर्दन के पार गिदोन के पास ले गए। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको अच्छा मसीह।